रहे 7 न्यूज चैनल अपना शहर अपनी खबर। पेश है आज की हेडलाइन। डीएम डॉक्टर चरणजीत सिंह बख्शी ने रायबरेली के विकास के बारे में दी जानकारी। गांधी जयंती के अवसर पर आकांक्षा समिति की प्रेसिडेंट ने दी जनपद वासियों को शुभकामनाएं। समाज सेवी मनोज द्विवेदी के द्वारा शिक्षण कक्षों का किया गया लोकार्पण। गांधी जयंती के मौके पर एनवाईके व एनसीसी के बच्चों ने रक्तदान किया। समाचार विस्तार से। जिला अधिकारी डॉक्टर चरणजीत सिंह बख्शी ने एक खास बातचीत में साफ किया कि रायबरेली में किस तरह से विकास कार्य चल रहे हैं। डॉक्टर बख्शी ने विकास कार्यों का ब्यौरा देते हुए साफ किया कि रायबरेली में सारे विकास कार्य ठीक ठाक चल रहे हैं और आने वाले समय में भी अच्छा ही होगा। बेसिकली एसडीएम और जितने भी हमारे अधिकारी होते हैं रेवेन्यू साइड के, तो उनसे हम बैठक करते हैं। तो इसमें इनका रेवेन्यू कलेक्शन की बात होती है, जैसे कि ट्रेड टैक्स वाले थे, देन पीडब्ल्यूडी वाले का भी होता है कलेक्शन का, इरिगेशन का भी होता है, और उसके बाद फिर एंटरटेनमेंट वालों का, एक्साइज का। तो ये सभी जितने भी डिपार्टमेंट अलबचत वाले अलबचत के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। तो हम इनसे बैठकर, और सारे एसडीएम तहसीलदार होते हैं, और बिजली वाले थे, हबीब साहब भी थे, एक्शन इरिगेशन। तो इनसे बैठकर हम ये करते हैं कि जितना इनका टारगेट है, एक तो होता है क्यूमुलेटिव, अब तक इतना जमा होना चाहिए, कितना हुआ। एक होता है मंथली टारगेट, वो सारा हम लोग रिव्यू करते हैं। और जहाँ दिक्कत आती है तो हम उसको, बेसिकली मेरा काम फायर फाइटिंग का है कि यहाँ कम हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो ट्रेड टैक्स में डाउन हो गया इस बार, तो मैंने पूछा क्यों हो गया, तो कई कारण बता रहे हैं कि साहब को कोयला ऑस्ट्रेलिया से आता था, अब नहीं आ रहा एनटीपीसी में, या कोई फैक्ट्री है इतना नहीं बना रही है, तो इस तरह की बातें। तो मैंने उसको, मैं क्रॉस वेरीफाई करूंगा कि वाकई जो यूनिट्स हैं, इंडस्ट्री यूनिट्स वाकई सच बता रही हैं कि, या उसका, तो वो मैंने एडीएम साहब से कहा, एडीएम फाइनेंस साहब से, कि इसमें करें और उसमें देखें कि जो ऐसा तो नहीं है कि जो छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग फुल प्रूफ मेथड डेवलप करेंगे, और इसके लिए ताकि ट्रेड टैक्स की आमदनी बढ़े। गांधी जयंती के मौके पर आकांक्षा समिति की अध्यक्षा डॉक्टर चरणजीत बख्शी के द्वारा जनपद वासियों को दी गई शुभकामनाएं। उन्होंने कविता पाठ करके गांधी जी के व्यक्तित्व व कृतित्व में डाला प्रकाश। 2 अक्टूबर है, क्या जिले वासियों के लिए कहना चाहेंगे आप? आज 2 अक्टूबर है, महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है, और मैं यही कहना चाहूंगी कि उन्हीं की तरह का जज्बा हर इंसान में होना चाहिए। उन्होंने इंडिया के लिए नॉन वायलेंटली बहुत कुछ किया। वायलेंस में बिल्कुल बिलीव नहीं करते थे। मतलब सोचना भी मुश्किल है कि कैसे कि वायलेंस के बिना भी कुछ हो सकता है दुनिया में, लेकिन उन्होंने इसको करके दिखाया। एक कतार बना लिया करते थे ये लोग, मैंने गांधी फिल्म में देखा है जो इंग्लिश में बनी थी, रिचर्ड अटनबरो की फिल्म है। तो उसमें 3-3 की फाइल्स में लोग आगे जाते जाते, मतलब इनके जो फॉलोअर्स थे उनमें इतना विश्वास था इनके अंदर कि आगे चलते जाते थे। पता था कि लाठी पड़ेगी सर में, लेकिन डर नहीं था, खौफ नहीं होता इनके अंदर था। जिस आदमी के अंदर खौफ नहीं होता वो हमेशा जिंदा रहता है अपने देशवासियों के दिलों में। इस जहां में मैं तो समझती हूँ हर जर्रे में जिंदा रहता है वो इंसान। तो यही गांधी जी की परिभाषा है। एक मैंने इसी तरह से एक पोएम लिखी है, मिटने का खौफ, क्योंकि इसमें ये मैंने ये लिखा है कि आदमी जो है उसे मिटने का डर है, मरने का डर है, लेकिन ये एक ऐसे इंसान थे जिनको कि मिटने का खौफ ही नहीं था। तो ये पोएम जो है ये आम आदमी के ऊपर है, लेकिन गांधी जी तो इससे काफी ऊपर थे, और जो कुछ वो थे उसको मैं दर्शाने की कोशिश कर रही हूँ और ये दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि आदमी कैसा होता है और वो कैसे थे। बूंद की हसरत है सागर में मिल जाने की, बूंद की हसरत है सागर में मिल जाने की, उसे अपने मिटने का जरा भी खौफ नहीं है। एक आदमी है ऐसा जो मिटने से डरता है। हर चीज दुनिया में नश्वर होती है, और जब तक किसी चीज का अंत नहीं होता दूसरी शुरुआत नहीं होती है। जब तक वो फिनिश ही नहीं हो जाएगा तो दूसरी चीज बिगिन ही कैसे होगी। तो उसी पर ही है, एक आदमी है ऐसा जो मिटने से डरता है, उसे क्या मालूम मिट के आजाद होता है। पलों के दायरे से वो तभी पार होता है, पलों के दायरे से वो तभी पार होता है। मिटेगा नहीं अगर भंवर में कैद रहेगा, आता जाता रहेगा इस दुनिया में। मिटेगा नहीं अगर भंवर में कैद रहेगा, मिटना सीख लिया तो उसी में लीन हो जाएगा।
तो यही बात आई थिंक महात्मा गांधी जी के अंदर भी थी कि उनको अपने मिटने का खौफ नहीं था। जब आदमी के अंदर मिटने का खौफ ही नहीं रहेगा तो नेचुरल बात है कि उसको कोई डर ही नहीं है। जब भय ही नहीं है तो क्या, तो इसी तरह से वो ब्रिटिशर्स से लोहा ले सके और हमारे देश को आजाद करा सके। हमें उन पे गर्व है और हमेशा रहेगा। जय हिंद। समाज सेवी मनोज द्विवेदी के द्वारा किसान पूर्व विद्यालय में आयोजित किया गया कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में कच्छों का लोकार्पण किया गया और अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया था। वहां का नजारा देखने जैसा था क्योंकि वहां पे जन समुदाय इस तरह से उमड़ गया था कि जैसे लग रहा था आ गया कोई उनका चाहने वाला। वाक्य अटौरा बुजुर्ग गांव का है, जहां पे किसान पूर्व माध्यमिक विद्यालय अटौरा बुजुर्ग में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। यकीन मानिए कि गांव में इस तरह के बड़े कार्यक्रम को देख के लोगों की आंखें हो गई चकाचौंध। मनोज द्विवेदी के द्वारा इस विद्यालय को कुछ न कुछ दिए जाने की श्रृंखला जारी है। इसी श्रृंखला के चलते आज मनोज द्विवेदी के द्वारा यहां पे शिक्षण कक्षों का किया गया लोकार्पण। लोगों ने मनोज द्विवेदी के जिंदाबाद के नारे लगाए व उन्हें लिया हाथों हाथ। हम आपको बता दें कि ये वही मनोज द्विवेदी जी हैं जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले रायबरेली में शादियों का इतिहास रचा था। आदरणीय लोग, ये जो हमारी माताएं बहनें हैं, इतनी दूर से आए हैं, सब इस कार्यक्रम को सुन रही हैं, इन सबको एक बार मैं हृदय से प्रणाम करता हूं। अब मैं क्या कहूं, कहा तो बाहर जाता है, घर में कुछ बाहर नहीं जाता। जो जिस भावना से आया है, जो जिस उम्मीद से आया है, यही विश्वास आप सब अपने दिल में रखिए। एक दिन जरूर सफल होंगे हम सबकी उम्मीदों को पूरी करने के लिए। ईश्वर से प्रार्थना करिए और दिल में विश्वास रखिए कि हम भैया के पास जा रहे हैं, बच्चा के पास जा रहे हैं, तो हमारा काम जरूर होगा। ईश्वर का चाहेगा तो अवश्य काम होगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ हम आप सबका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, लंबी उम्र के। रही बात ये चुनाव का है माहौल, यहाँ सब लोग पूछ रहे हैं कि आप किसको वोट करेंगे, सपोर्ट करेंगे। हमने कहा सपोर्ट तो घर में है, जो किसको चाहे कर ले, लेकिन वोट हम प्रेम करना। रायबरेली कानपुर की रोड है बदहाल। हम आपको बता दें कि लालगंज जाते जाते इतनी रोड खराब हो गई है कि आने जाने में लोगों को भारी मशक्कत करनी पड़ती है और राहगीरों को हर समय समस्या का करना पड़ता है सामना। रायबरेली से कानपुर जाने वाली रोड काफी बदहाली का शिकार हो गई है। इसमें लगातार बड़े बड़े गड्ढे हो जाने के कारण लोगों को आए दिन करना पड़ता है परेशानियों का सामना। लगातार बस व ट्रकों के निकलने के कारण ये गड्ढे काफी बड़े हो गए हैं, जिसके कारण आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन इस मार्ग पर कोई न कोई दुर्घटना होती रहती है। लगातार रोड की खराबी के कारण यहां पर कई हादसे हो चुके हैं। इसलिए यहां से निकलते समय आपको ध्यान देना चाहिए कि वाहनों को ध्यान से चलाएं, जिससे कि कोई भी हादसा न होने पाए। रिपोर्टर अनुपम मिश्रा के साथ लालगंज से मैं गौरव द्विवेदी। गांधी जयंती के मौके पर एनवाईके व एनसीसी के छात्रों के द्वारा आज रक्तदान किया गया। ये स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा रक्तदान कार्यक्रम करके बापू को किया गया याद। महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर नेहरू युवा केंद्र व एनसीसी की ओर से जिला चिकित्सालय रायबरेली में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। वहीं एनसीसी की तरफ से 26 लोगों ने रक्तदान दिया। इसमें मुख्य रूप से विनय प्रताप सिंह, सुजीत सोनी, मोहित मिश्रा आदि लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर रायबरेली नेहरू युवा केंद्र के व एनसीसी के कैडेटों ने स्वयंसेवक ने रक्तदान किया। इस अवसर पर डलमऊ के KNYC शैलेंद्र प्रताप सिंह, पूनम श्रीवास्तव, जगतपुर के सुनील सिंह, महाराजगंज से अनुराग द्विवेदी, खीर से अतुलेंद्र सिंह, धीरेन्द्र यादव, सताव से उदयभान वर्मा, पछरावा से पूजा पटेल,
व देवेंद्र प्रताप सिंह ने रक्तदान किया। शिविर आयोजित किया गया, इसकी जानकारी दीजिए। ये देखिए, ब्लड डोनेशन का एक छोटा मोटा कैंप था जिसमें एनसीसी कैडेट्स ने रक्त का दान किया है। और रक्तदान इसलिए किया जाता है कि अभी तक कोई भी साइंस ब्लड मैन्युफैक्चर नहीं कर पाया है, न बना पाया है। तो इसलिए रक्त दान करने पर ही, जिसको महादान बोलते हैं, किसी भी व्यक्ति को जो कि ब्लड की कमी से या किसी रोग से सफ़र कर रहा है उसको देना होता है। तो यही जो लोग दान करते हैं वही चीज़ें दी जाती हैं उसको। और दूसरी बात यह है कि जो लोग दान करते हैं उनके शरीर में किसी चीज़ का कोई नुकसान नहीं होता है। ये 300 ml दिया जाता है और एक लड़के के मतलब या जो भी डोनेट करता है ब्लड 300 ml होता है। और इससे अगर बॉडी से निकल जाए तो बड़े जल्दी रिकवरी भी उसकी हो जाती है। लगभग कितने कैडेट्स रक्तदान कर रहे हैं? ये 26 कैडेट्स। अभी इसका एक कैंप और हमारा भी होगा जो कि 10, 12, 15 दिनों के बाद होगा, जो इन्होंने बोला है डॉक्टर साहब। यहाँ डॉक्टर साहब जो इंचार्ज हैं डॉक्टर दिलीप कुमार वो भी थे, तो इन लोगों ने हम लोगों को इन्फॉर्म किया, जिससे कैडेट्स आकर के रक्तदान किया। विनय प्रताप सिंह। एनसीसी कैडेट के आप क्या हैं? मैं सीनियर अंडर ऑफिसर विनय प्रताप सिंह यहाँ एनसीसी में फिरोज गांधी कॉलेज में। जो रक्तदान शिविर आयोजित किया गया इसके बारे में जानकारी दीजिए। सर, हम ये चाहते हैं कि आज 2 अक्टूबर था, गांधी जयंती थी, इसी के उपलक्ष्य में यहाँ शिविर रखा गया है। तो हम लोग का ये संकल्प लिया है कि हमारे यहाँ जो है हमारे शहर में ब्लड की कमी से किसी भी कोई भी आदमी की मतलब उसकी डेथ ना होने पाए, इसीलिए हम लोगों ने जो है यहाँ पे आके मतलब 26-27 लोगों ने यहाँ पे आके ब्लड डोनेट किया। गांधी जयंती के मौके पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन स्थानीय स्काउट भवन में किया गया। इस मौके पर अलग अलग विद्यालय के छात्रगण थे मौजूद। जिला संस्था भारत स्काउट्स और गाइड्स रायबरेली द्वारा 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर स्काउट भवन में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जिसमें न्यू स्टैंडर्ड पब्लिक स्कूल इंटर कॉलेज, बाल विद्या मंदिर रतापुर, न्यू स्टैंडर्ड सर्किल बालिका विद्या मंदिर के स्काउट गाइड के साथ ही विभिन्न महाविद्यालयों के रोवर रेंजर्स के साथ ही तमाम स्काउट गाइड ने प्रतिभाग किया। इस अवसर पर जिला सचिव लक्ष्मीकांत शुक्ला, लीडर ट्रेनर्स श्रीमती निर्मला देवी, निरुपमा वाजपेयी, ट्रेनर शिव शरण सिंह, साधना शर्मा, संचालक कांति गुप्ता आदि लोग उपस्थित रहे। वरिष्ठ नागरिकों की आज एक बैठक स्थानीय वैदिक इंटर कॉलेज में आयोजित की गई, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों के द्वारा अपनी समस्याओं को सुलझाने की कही गई बात। आज रायबरेली के वैदिक इंटर कॉलेज में रायबरेली के वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति के द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें रायबरेली के वरिष्ठ नागरिकों ने भाग लिया। हम आपको बता दें कि इस बैठक में मुख्य रूप से बुजुर्गों की समस्याओं को सुना जाता है व उनका त्वरित निस्तारण भी किया जाता है। इस बैठक में मुख्य रूप से पूर्व डीजीपी श्री चंद्र दीक्षित, शिक्षक विधायक देवीदास शास्त्री, डॉक्टर हरीश चंद्र गुप्ता व अनेक वरिष्ठ नागरिक उपस्थित रहे।